Welcome friends, welcome to my channel Study with Mowli. So today I am going to discuss about bar graph. ये जो एप्टीट्यूड पोर्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको जॉब के लिए, आपको गेट एग्ज़ाम दो, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, आपको बहुत ज़रूरी होगा। तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम दिखाती हूँ। आप देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the foreign exchange reserves of a country from 1991 to 92 to 1998 to 99। तो यहाँ पर आप आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। तो ये दोस्तों बार ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1997 to 98 was how many times that in 1994 to 95। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आप अभी देख सकते हैं, अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रिजर्व्स इन 1997 to 98। ओके, तो यहाँ पर 1997 to 98 का आप बार ग्राफ यहाँ पर देखिए। ये देखिए 1997 to 98। तो यहाँ पर कितना है 5040। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 5 ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है। तो अच्छी तरीके से समझिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी 1.5। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन होगा। अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्यों होगा 1.5। तो यहाँ पर साल का यहाँ पर देख सकता है 5040 होगा। तो 1997 to 98 का दिया गया है, तो ये होगा 5040। अब देख सकते हैं ये 5040 है। अब हाउ मेनी टाइम्स दैट इन 1994 to 95। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3360 से। आप देख सकते हैं 3360 किसका है, अब बताइए। यहाँ पर 1994 to 95 का 3360 है। तो ये हम 3360 अब इससे डिवाइड करेंगे। तो ये आपका कितना होगा, ये होगा आपका 1.5। अब अगर घर पे कीजिए, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। आप देखिए 1.5 आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1.5। नाउ इसका 1.5 आंसर हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये क्या है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1997 to 98। अब देख सकते हैं 1993 to 94 का आपको पूछा गया है। अब कैसे करेंगे, इसका आंसर कितना होगा आप बता सकते हैं। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1997 to 98 आपका होगा 5040। आपने पहले ही देखा 1997 to 98 का 5040 हुआ। अब 1997 to 98 का 5040। अब 1993 to 94 कितना हुआ, देखिए मैंने रेट मार्क किया है 2520। अब इंक्रीज मांगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 5040 को माइनस 2520। अब ये मीटर देती हूँ मैं आपको क्लियर करके दिखाने के लिए, रुकिए ज़रा। अब हम इसको माइनस करेंगे 5040 माइनस 3360। देखिए सॉरी 5040 माइनस 2520। 40 माइनस 25, ये जो ये हैंड राइटिंग 520 ये हुआ। ये आपका अब देखिए कितना आया, ये आपका होगा 2520। आप देख सकते हैं ये 2520
मिलियन US$। तो ये माइनस करके 2520 आ गया। अब हम लोगों को परसेंटेज पूछा गया है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज मतलब ही 100%। तो अब 2520 में 5040 इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ माइनस करके 2520। तो 2520 इंक्रीज हुआ है, तो वी माइनस बोथ ऑफ देम 2520। अब देख सकते हैं 2520 2520, तो 2520 में इंक्रीज हुआ 2520। अब 100% उसका परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100। तो ये तो जाहिर बात है, ये ऊपर नीच कट जाएगा तो 100 होगा, तो 100% आंसर। तो इसका आंसर हमको मालूम पड़ गया ऑप्शन ए 100%। तो 2 नंबर जो प्रॉब्लम है उसका आंसर आएगा 100%। देख सकते हैं इस तरीके से बार ग्राफ को आप इजीली कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप अगर थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं तो ये देख सकते हैं ये बहुत ही इजी है। तो इसका आंसर आ गया 100%। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 में, फॉर विच ईयर द परसेंट इंक्रीज फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, इज़ द हाइस्ट। अब कितना हाइस्ट आपको पूछा गया है, किस ईयर में हाईएस्ट होगा। देखिए यहाँ पर द परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है, द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्यूरिंग द ईयर्स 1992 to 93, 1994 to 95, 1996 to 97 and 1997 to 98 एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से ये जो मैंने साल बोला है इस साल में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। आप देख सकते हैं परसेंटेज, ये ए ऑप्शन होगा 1992 तो 93। रुकिए मैं बी ऑप्शन पूछ देती हूँ, गलती से हो गया। ऑप्शन ए 1992 to 93। अब ये क्यों हुआ आपको ये पता लगाना है। यहाँ पर द प्रेजेंट इंक्रीज आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर 1992 to 93 का जो है, ठीक है, ये मैं मीटर दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप बैक ये देखिए आप फॉर आप लिखिए फॉर 1992 to 93 इसका होगा 3720। आप देख सकते हैं 1992 to 93 ये होगा 3720 है। आपको इंक्रीज हुआ है किस साल से, 1991 to 92 2640 है। तो आपको यहाँ पर करना है 3720 माइनस 2640 डिवाइडेड बाई 2640 भाग করব আমরা 3420 থেকে 2640 বাই 2640 উই ডিভাইড দিস ইন্টু 100%। परसेंटेज जिज्ञासा करेছে, परसेंटेज पूछा हुआ है, तो अब हम परसेंटेज इसका निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदी हैंड राइटिंग हो रही है, तो आप थोड़ा ये लिख लीजिए 3720 माइनस 2640 बाई 2640 इंटू 100। अब इसका आएगा आपको 40.91%, 40.991%। कितनी मुश्किल से मैंने लिखा ये 40.91%। अब ये हो गया। आप नेक्स्ट अब जाइए, ये देखिए 1993 जो 4 है 94, इससे अब ये ज़्यादा है, तो आप सेम तरीके से इसको भी करेंगे। 3360 माइनस 2520 डिवाइडेड बाई 2520, 3360 বিয়োগ 2520 भाग 2520 गुण 100।
3360 माइनस 2520 बाई 2520 इंटू 100%। सेम तरीके से आप इसका आएगा परसेंटेज करके 33.33%, 33.33%। अब देख रहे हैं यहाँ पर सेम तरीके से हम सेकंड को भी करेंगे। फॉर 1996 to 97 यही 4320 माइनस 3120 डिवाइडेड बाई 3120 सेम इंटू 100। ये आपका कितना आया 38.46%, 38.46%। अब सेम तरीके से चौथा वाला 1997 to 98। अब लिखिए फॉर 1997 to 98 आपका कितना आएगा 5040 माइनस 4320 बाई डिवाइडेड बाई 4320 इंटू 100%। এটা তাহলে কত আসবে? ये करने से आपका आएगा 16.61%। तो आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा है 40.91%। ये भैया सबसे ज़्यादा आया। ओके 40.91%। तो इसका आंसर होगा 1992 to 93। अब ये साल दूसरे वाला साल देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया। चलो अब हम फोर्थ प्रॉब्लम करेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1996 to 97 वर approximately what percent of the average foreign exchange reserves over the period under review। तो यहाँ पर तो एवरेज मांगा है, तो एवरेज आप कैसे करेंगे 1/8। अब 1/8 क्यों हुआ, कैन होलो 1/8? यहाँ पर 8 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা হলো 8খানা 1/8 इंटू, अब यहाँ पर देखेंगे डिवाइड 8 दिए डिवाइड हुआ। ओके यहाँ पर ब्रैकेट में आप ये देखिए ये प्लस कीजिए 2640 प्लस 3720 प्लस 2520 प्लस 3360 प्लस 3120 हो प्लस 4320 प्लस 5040 प्लस 3120। अब यहाँ पर प्लस प्लस करके लिखिए अंदर, ये पूरा सम होगा डिवाइडेड बाय 8। तो ये होगा आपका आंसर। आप करिए, ये तो हम बचपन में ही कर चुके हैं। तो ये आपका कितना आंसर होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर होगा 3480 मिलियन US डॉलर हुआ। अब आप क्या, अब हम यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1996 to 97, यहाँ पर आपको साल बता दिया है 1996 to 97। तो अब 1996 to 97 कितना था हमने पहले किया देख चुका है। यहाँ पर देखिए 1996 to 97 4320 है ना, 4320 मिलियन US डॉलर। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज इजी है, इसका परसेंटेज कर दो 4320 डिवाइडेड बाई 3480। इसको देखो मैं यहाँ पर ही लिख दे रही हूँ 4320 डिवाइडेड बाई 3480 4 हो जा, हाँ 4320 डिवाइडेड बाई 3480 इंटू 100। अब ये 100% परसेंटेज पूछा है तो 100 भैया आ जाएंगे। तो 100, तो यहाँ पर आपका कितना आया देखिए ये अप्रोक्स आएगा। ओके 124.14%, ये आपका अप्रोक्स आएगा। आप करिए 0 कट गया। अब 100 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 124.14%। अब 14% ये जो है अप्रोक्स 125% का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 125%, ये 124 पॉइंट आया तो हम यहाँ पर 125 कर सकते हैं। चलिए अब आपका लास्ट प्रॉब्लम आज का। ओके 5
The ratio of the number of years in which the foreign exchange reserves are above the average reserves to those in which the reserves are below the average reserve is। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बहुत ही ईजी है। एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द गिवन पीरियड इज 3480 मिलियन। एवरेज हमने ये 1/8 करके आपको दिखाया, पहले 3480 आया था ना, 3480 मिलियन US डॉलर। द कंट्री हैड रिजर्व above 3480 मिलियन US डॉलर ड्यूरिंग द ईयर्स 1992 to 93, 1996 to 97 एंड 1997 to 98। सो दैट अब क्या हुआ, फॉर 3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स के लिए ये हुआ अबव 3480 मिलियन। अब देख सकते हैं फॉर 3 ईयर्स एंड बिलो 3480 मिलियन US डॉलर कितने कितने सालों के लिए हुआ, 1991 to 92, 1993 to 94, 1994 to 95, 1995 to 96, 1998 to 99। तो ये 5 साल के लिए हुआ बिलो 3480, और 3 साल के लिए क्या हुआ, अबव 3480। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये अबव है 3 साल के लिए और बिलो है 5 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जाहिर सी बात है कौन से ऑप्शन में है 3-5, ये देखिए ऑप्शन सी में है 3.5, तो ये आपका आ गया 3.5। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3:5, 3:5। तो हमने ये 3:5 कर दिया आंसर। तो आज यही तक दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको सम कराऊंगी, बार ग्राफ से लेके आप जो जो बोले एप्टीट्यूड पोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन। मैंने ये न्यू चैनल ओपन किया है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक बटन आप प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी विथ मौली। थैंक यू।